आ जाओ बच्चों, सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम एडमिशन ऑफ पार्टनर। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये साहब बेटा है प्रणव। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एडमिशन में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां से आप लोगों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत मजबूत चाहिए, क्योंकि एडमिशन में एंट्रीज और लेजर्स बहुत सारे रहेंगे, है ना। मुन्ना प्लीज ध्यान देना एक बार। देखो, जब भी मैं बात करूं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो उस समय कौन कौन सी खास बातें जो आपको 90% ऑफ द क्वेश्चन में देखने मिलेगी, पहले एक बार वो समझ लो। हाँ बस आ जाएगा 5 मिनट ले रहे बेटा, बंद कर दो पीछे वाला दरवाजा बस। हाँ आजा आजा आजा, बंद कर दे बेटा, लास्ट में जो भी आ रहा है दरवाजा बंद कर दे। हाँ, सो बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय ऐसी कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, ऐसे कौन कौन सी एंट्रीज है जो जनरली आपको 90% क्वेश्चन में देखने मिलेगी। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ तो, एडमिशन में सबसे पहले हम लोग आने वाले पार्टनर से क्या लेंगे, कैपिटल, बराबर है ना। कौन कौन से ट्रांजेक्शन आने वाले, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। हाँ, और बताओ बेटा, और क्या लेंगे नए पार्टनर से, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लाएगा। और क्या क्या व्यवहार हो सकते हैं, पहले हम लोग वो लिख रहे हैं। पूरे टॉपिक में आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शंस देखने मिलेंगे। अगर आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गए तो एडमिशन भी समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं। और बताओ और क्या होगा, गुडविल लेके आने के बाद उस गुडविल की आरती थोड़ी उतारना है, बांटना पड़ेगा ना। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कौन से रेशो में बांटेंगे बच्चों, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपको यहां पे सैक्रिफाइस रेशो भी निकालना पड़ेगा, रेडीमेड दिया नहीं रहेगा, वर्किंग नोट बनानी पड़ सकती है। काफी बार गुडविल भी दिया नहीं रहता है, तो उसकी भी वर्किंग नोट बनेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो की भी वर्किंग नोट बनेगी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसके बाद ध्यान से सुनना, अब जब कभी भी, पहले यहां तक लिख लो सब बच्चे, फटाफट से लिखो, डन। अब जब कभी भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा, तो उस समय नए पार्टनर को फर्म में लेने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे, तू बाहर ही रुक 2 मिनट के लिए, अभी फर्म में मत आ। उसके फर्म में आने से पहले फर्म के बैलेंस शीट में जो भी पुराना प्रॉफिट रहेगा, जो भी पुराना रिजर्व सरप्लस रहेगा, वो सब पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में आपस में बांट लेंगे। सर क्यों करेंगे ऐसे पुराने पार्टनर, तो मुझे एक बात बताओ, उसके एडमिशन के पहले का जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, रिजर्व सरप्लस P&L क्रेडिट बैलेंस, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल है क्या, वो तो पुराना प्रॉफिट है, किसने अर्न किया है, पुराने पार्टनर ने, तो उस पुराने प्रॉफिट पे अधिकार भी किसका है, पुराने पार्टनर का, उसमें नए पार्टनर का कोई रोल है क्या, नो। इसीलिए बिफोर एडमिशन नए पार्टनर को फर्म में लेने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट देंगे। और सिर्फ पुराना प्रॉफिट ही नहीं, पुराना लॉस भी, बाहर से नया पार्टनर चिल्लाएगा हेलो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बॉस, तुम्हारा कचरा भी साफ करो, तुम्हारा पुराने जो लॉसेस है वो भी तुम पुराने रेशो में बांटो। मैं जब अंदर आऊं तो पूरी बैलेंस शीट क्लीन दिखनी चाहिए, यानी बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस ये कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गया और उस समय बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट पे नए पार्टनर का भी अधिकार आ जाएगा, यस और नो। इसीलिए नए पार्टनर के आने के पहले तुम्हें बैलेंस शीट पूरी क्लीन करनी होगी, यानी बैलेंस शीट में पुराना जो भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व सरप्लस दिख रहा है वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांटना होगा। कॉमन सेंस है, सही भी है ना। जैसे मान लो कोई 2 लड़कियां एक रूम में रह रही है, तीसरी एक और लड़की उस रूम में आने वाली है, तो पुरानी 2 लड़कियां पुराना अपना जो भी मेकअप का सामान होगा, खाने पीने के सामान होंगे, उसके आने के पहले अपने वार्डरोब में रखेगी कि नहीं रखेगी। हम सेम हमारे लड़कों के भी केस में, कि हम जब रूम में रहते हैं, लैंडलॉर्ड बोलता है आज से एक नया लड़का नया पार्टनर तुम्हारे रूम में आने वाला है, जो यहाँ पे पीजी में रहते हैं वो रिलेट कर सकते। तो नया आने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा पुराना सब कीमती सामान अपने अपने अलमारी में वार्डरोब में यानी कैपिटल अकाउंट में रख देंगे। तो लैंडलॉर्ड बोलेगा बॉस कचरा भी साफ करो, तुमने तुम्हारा सामान उठा लिया, तो लॉसेस भी हमें
जिसका जो कचरा था वो पार्टनर आपस में लेके चला जाएगा। तो जब नया पार्टनर रूम में आएगा तो उसे उसका बेड, उसकी जगह पूरा क्लीन दिखना चाहिए, रूम पूरा क्लीन दिखना चाहिए। रूम मतलब वो पूरी बैलेंस शीट है, समझो। यस और नो? तो सेम लॉजिक यहां पे मैं लिखता हूं, बिफोर, फटाफट से लिखो मेरे साथ साथ में, एडमिशन, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉसेस, ओल्ड रिजर्व्स, ये कौन लेके जाएगा? विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पीएसआर में लेके चले जाए। चले आगे, लिखा सभी ने? एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो हम लोग उसे कैपिटल लेते हैं। और कैपिटल किस बेसिस पे लेते हैं, ध्यान देना। ये बैलेंस शीट में एसेट्स है, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहता है बच्चों? कैपिटल। ऐसे ही पढ़ा है ना बचपन से, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो नए पार्टनर को बोलेंगे बॉस की फर्म में इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, तुझे 1/3 शेयर चाहिए, तो 1/3 कैपिटल देना होगा। तो वो कैपिटल हम लोग जो निकालते हैं फर्म का एसेट्स माइनस लायबिलिटी बोल के निकालेंगे। तो अब एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स होगी, मान लो उसमें एक एसेट है लैंड, और वो दिख रही है 10,000 रुपीज की, आज उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपी है, पुराने समय में खरीदी थी, फर्म 10 साल पुरानी है, लैंड आज भी पुरानी वैल्यू पे दिख रही है। तो नए पार्टनर को हम लोग वो लैंड का वैल्यूएशन 10,000 बोल के लेंगे या 1,00,000 आज के हिसाब से करना होगा? 1,00,000 करना होगा ना, यस और नो? क्योंकि हम लोग पुराने वैल्यू पे थोड़ी देंगे। आपके पास भी आपके दादा दादी का पुराना गोल्ड होगा 500 रुपए पर ग्राम से लिया हुआ, क्या आप मुझे अगर आज सेल करोगे तो 500 पर ग्राम में दोगे आज के रेट से? आप पहले रिवैल्यू करोगे ना उसे। सेम, बिफोर एडमिशन यू हैव टू, लिखो ऐसा, यू हैव टू revalue the assets and liabilities of the firm। अब आपका सवाल, सर कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू करना है? जवाब, जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोला रहेगा कि ये एसेट्स, ये लाइबिलिटी रिवैल्यू हो रही है, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटी हम लोग रिवैल्यू कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस भी तो आ सकता है ना। मान लो अब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया। तो ये जो फायदा नुकसान है ये भी बिफोर एडमिशन है, मतलब इसमें भी नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का भी फायदा नुकसान कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर। उसमें नए का तो कोई रोल ही नहीं ना, क्योंकि उसके एडमिशन के पहले हो रहा है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन will be transferred to old partners in, बोलो बच्चों, in old PSR। लिखा बेटा सभी ने? चले आगे, डन। इसके अलावा काफी बार क्वेश्चन में बोला रहता है कि ये एसेट बेच दिया, ये इन्वेस्टमेंट परचेस किया, ये सेल किया, वो किया, तो वो अलग से कर लेना। उसकी एंट्रीज तो वैसी रहेगी जैसे आज तक करते आ रहे थे, टॉपिक कोई भी हो। एडमिशन में इतनी खास बातें आपको देखने मिलेगी जो बाकी और कोई टॉपिक में देखने नहीं मिलेगी। अब इस टॉपिक के अंदर में आपको 90% ऑफ द क्वेश्चन में यही ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन में एक वेरिएशन हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल सकते हैं, ठीक है, बना लेंगे। क्या होता है वो क्वेश्चन में बताता हूँ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मतलब क्या? ये इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यू करोगे, लेकिन एडमिशन के बाद आपको फिर से सारी एसेट्स और लायबिलिटी ओल्ड वैल्यू पे लाना है। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन हम लोग रिवैल्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे, लेकिन एक बार उसकी एडमिशन होगी तो फिर से सारी एसेट्स और लायबिलिटी कौन से वैल्यू पे आएगी? ओरिजिनल वैल्यू पे। ऐसा अगर प्रश्न में बोला है कि आफ्टर एडमिशन
सारी एसेट्स और लायबिलिटी फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है, तो समझ जाना वो प्रश्न मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला है अपने मॉड्यूल में वैसे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना। ये वेरिएशन है रिवैल्यूएशन के अंदर में देखेंगे, बरोबर। तो इतनी एडजस्टमेंट्स हम लोगों को देखनी है, वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट्स की मैं एंट्रीज बता दूं कि आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा ना। अब नीचे क्या करो, नीचे लिखो जर्नल एंट्रीज, फिर लिखो वन। वन मतलब अब किसकी एंट्री है बताओ मुझे, ऊपर में जो वन लिखा है उसकी एंट्री है ना। बोलो बेटा, वन मतलब किसकी एंट्री है, ऊपर में जो वन लिखा है। बोलो बेटा, मैं फिर से वो ऊपर वाला पॉइंट नहीं लिखूं चलेगा ना। अब जर्नल एंट्रीज ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस, ये लो, ये मैंने ऐसा हेडिंग दे दिया, जर्नल एंट्रीज ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस। एडमिशन में हमें मेजर केसेस में 90% क्वेश्चन में इसी टाइप के ट्रांजैक्शंस दिखने वाले। चलो अभी ध्यान देना। बोलो बेटा, पहला ट्रांजैक्शन कौन सा था, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना बच्चों। कैपिटल ब्रॉट इन, हाँ, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। चलो बेटा, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, उसकी एंट्री बता देना। ये लो, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, चेक से लाया तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कोई एसेट के फॉर्म में लाया तो, कोई अगर एसेट्स के फॉर्म में लेके आया बेटा तो, कोई एसेट्स के फॉर्म में अगर लाया होगा तो बोलो बेटा, हाँ, एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, जिस किसी फॉर्म में लाया। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अब इसका नरेशन वापस नहीं लिखता, ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। दूसरा, गुडविल लेके आया क्या, देखो उसने गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। अभी ध्यान से देखना, पहले ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं एक एंट्री कर रहा हूं, देखो, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन कैश, कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमें बांटना होगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले क्रेडिट किया, अब क्या करेंगे, डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, 1 2 3 जितने भी होंगे, मान लो ए बी सी तीनों सैक्रिफाइसिंग है, तो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल। मान लो प्रश्न में ऐसा दिया है कि गुडविल एडजस्ट करना है वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट गुडविल एडजस्टमेंट, देखो वाया पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर ये गुडविल का पैसा है ना, हाँ ये गुडविल का अमाउंट है, और उसके बाद में न्यू पार्टनर्स कैपिटल से छीन लेंगे गुडविल और दे देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। वन टू, जो प्रश्न में हिंट दी रहेगी, नहीं दिया है तो कोई भी यूज कर लो। थ्री, लिखा बेटा दोनों भी केस। थर्ड केस, न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया नहीं, तो क्या छोड़ देंगे क्या, उसके कैपिटल से छीन लेंगे, तो डायरेक्ट ये एंट्री आएगी क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपको एक बार बर्ड आई व्यू समझ में आ गया ना इस टॉपिक का, तो उसके बाद ये टॉपिक आसान है।
वरना बच्चा सोचता है सर कब कहा क्या करना है हमें मालूम ही नहीं, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक के सारे ट्रांजेक्शन्स पहले देख रहे हैं। डन। आगे बढ़े। फोर्थ केस इसी में। अब देखो क्या होता है, सब लोग रुक जाना जरा, सबने अगर यहां तक लिख लिया होगा तो एक बार रुक जाओ, है ना? लिखा बेटा सभी ने? अभी ध्यान देना। इफ गुडविल एग्जिस्ट इन ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट यानी बिफोर एडमिशन, बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रहा है बच्चों, और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि यू हैव टू रेज द गुडविल, बरोबर है, एंड यू हैव आस्क्ड दैट टू रेज गुडविल। अब यहां पे वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, यहां पे गुडविल अकाउंट बनेगा, ध्यान से सुनना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसमें स्टेप नंबर 1, फर्स्ट रेज गुडविल, आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गुडविल दिया है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गुडविल दिया है 1 लाख, एंड गुडविल का जो नया अमाउंट है, आपने अभी अभी वर्किंग नोट बनाया, गुडविल का वैल्यूएशन किया और वो आ रहा है आपको समझाने के लिए, न्यू गुडविल आपको समझाने के लिए आया 1,20,000। आपने कोई तो मेथड यूज की, सुपर प्रॉफिट, एन्यूटी, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, कैपिटलाइजेशन, कोई भी मेथड बोला रहेगा क्वेश्चन में, आपने उससे गुडविल निकाल लिया, कितना आया 1,20, आपको समझाने के लिए नया गुडविल, या फिर कभी कभी आपको रेडीमेड दे देते तो उस समय थैंक यू बोलना कि हाँ भाई नया गुडविल रेडीमेड दे दिया। अब तुम बताओ कितने से रेस करना है, रेस बाय, वेरी गुड, 20,000। तो उसके लिए एंट्री करना होगा, गुडविल बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा, गुडविल ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसीलिए देखो मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट किया, गुडविल अकाउंट कितने से डेबिट किया, 20,000 से, गुडविल अकाउंट मैंने डेबिट किया 20,000 से। अब ये जो गुडविल बढ़ा है नए पार्टनर के एडमिशन के पहले हम लोग कर रहे हैं, ये किसको देना है बेटा, टू, ध्यान से सुनना, टू को, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, नहीं ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, हम लोग ऐसे दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे, नए पार्टनर से गुडविल का पैसा ले लेंगे, बरोबर है ना, नए पार्टनर से गुडविल का पैसा ले लेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं ना एंट्री यहां पे, इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं, इफ ओल्ड गुडविल डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल कितना है, 0, और नया गुडविल कितना है बच्चों, 1,20, तो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,20,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहां पे ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, बराबर है, काफी बार बच्चे 12th के अंदर में पढ़ते हैं। अब सीए फाउंडेशन के हिसाब से देखना, जब कभी भी आपको बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल कुछ बोला नहीं है, और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है कि नए बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा, बट यू हैव टू रेज द गुडविल यूजिंग गुडविल अकाउंट, तो उस समय बगैर बोले आपको सेकेंड स्टेप एक करनी होगी, फर्स्ट रेज एंड देन write off, old goodwill does not appear in balance sheet and goodwill should not appear in new balance sheet, इसीलिए क्या करना है, राइट ऑफ, अल्टीमेट इफेक्ट 20 का ही आएगा, चिंता मत करना, अल्टीमेट इफेक्ट कितने का आने वाला है, 20 का ही आएगा, ध्यान से सुनना, और इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, है ना, ये यहाँ पे है कि नहीं, अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के हिसाब से नहीं करेंगे हम लोग,
ये बगैर बोले करना है सेकंड स्टेप, ब्लू कलर के पेन से जो लिखा है। अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको इफेक्ट बता दूं 20 का कैसे आएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 1/20 इन ओल्ड रेशो, और राइट ऑफ करना है। गुडविल राइट ऑफ करना है नहीं खत्म करना है। गुडविल असेट है, असेट को खत्म करना है तो क्या करो, क्रेडिट। और ये कौन से रेशो में, ऑल पार्टनर्स। देखो क्या लिखा मैंने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो, इन न्यू रेशो। ये बात समझ में आई क्या? अब देखो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में गुडविल मिल गया, लेकिन राइट ऑफ कैसे हुआ, ऑल पार्टनर्स न्यू रेशो, यानी ओल्ड पार्टनर को मिला ज्यादा और राइट ऑफ हुआ कम, डिफरेंस वो यही 20,000 है। देखो ओल्ड पार्टनर्स का क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से हुआ है। गुडविल जब मैंने बांटा तो सिर्फ 2 को बांटा, और जब राइट ऑफ किया तो तीनों के कैपिटल से कम किया। तो जब ओल्ड पार्टनर्स को मिला ज्यादा है और राइट ऑफ कम हुआ है। सर राइट ऑफ कम कैसे हुआ, क्योंकि राइट ऑफ के समय 3 लोग थे ना। जब मैंने गुडविल दिया था तब सिर्फ 2 ही लोग थे, तो गुडविल जब मैंने दिया तो 2 पार्टनर के अकाउंट में गया, और जब राइट ऑफ हुआ तो तीनों के पार्टनर से डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस जो रहेगा ना 20,000 रुपए का ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करके बताता हूँ, वो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आने वाला है। ये देखो मैं गुडविल यहाँ पे कि नहीं, मान लो रेशो इक्वल है, ये रेशो इक्वल है, कौन सा रेशो है, ओल्ड रेशो, 2 पार्टनर्स। तो देखो मैं गुडविल यहाँ पे रेस कर रहा हूं 1,20,000 टू ए टू बी, कितना बेटा 60, और अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं टू गुडविल, कितना है बेटा 1,20, और न्यू रेशो भी इक्वल है आपको समझाने के लिए, इक्वल तीनों में बराबर है। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, कितना आया 40 40 40। अब चलो एक बार मुझे बताओ तो जरा, अब यहाँ पे बरोबर देखो, ए का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ बच्चों 60, डेबिट कितने से हुआ 40, बी का अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ 60, डेबिट कितने से हुआ, मिला क्या उनको बरोबर, गुडविल जो मिलना चाहिए था मिल गया ना उनको। ये हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा। हम लोगों को बस इतनी एक चीज बोली रहेगी कि गुडविल रेस करना है, आगे अगर कुछ बोला नहीं तो हम लोग मन से क्या करेंगे, रेज एंड राइट ऑफ। या कभी कभी आपको क्या बोला रहेगा, गुडविल रेस करना है और नए बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, तो भी रेज एंड राइट ऑफ। बस ये वाली एडजस्टमेंट के समय अच्छे से ध्यान देना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आने वाली है। अभी आप बस लिख लो, ये ऐसा लिखो, ओल्ड गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो हम लोग क्या करेंगे, रेस करेंगे, और उसके बाद कहां से लिखना है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट क्वेश्चन के साथ लिखना। अभी लिखोगे तो जो मैं लिखवा के देना चाहता हूं वो रह जाएगा, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। लिखो यहां से फोर्थ वाला, हाँ किसको, नहीं 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 इसमें लिखो, गुडविल अकाउंट बन रहा है यहाँ पे फोर्थ केस में, हर जगह पे फोर्थ केस में गुडविल अकाउंट बन रहा है, पहले तीनों केस में गुडविल अकाउंट कहीं नहीं बना था। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें एडजस्टमेंट आने वाली है, तब फिर से इस एडजस्टमेंट का रेफरेंस वहां पे देता हूं। अभी बस जस्ट कॉपी पेस्ट इसको कर लो एज इट इज, बुक के अंदर में बताऊंगा पूरा बेसिक के रूल के हिसाब से ही। आपको कोई केस लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रश्न में इंग्लिश में लिखा रहेगा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, तो केसेस लर्न नहीं करना। हाँ केसेस लर्न किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, लर्न एक भी नहीं करना है, सब प्रश्न में दिया रहेगा। सर नहीं दिया तो क्या करना, वो आपको एक ही चीज बता दूंगा कि नहीं दिया तो हर बार ऐसे कर लेना, लर्न नहीं करना एक भी केस। वो 12th में स्टेट बोर्ड की बुक में टेबल बना के दिया रहता था गुडविल का अलग अलग, वो लर्न नहीं करते एक भी। हाइट ज्यादा है ना रे उसकी,
लिखा बेटा? और अगर बेसिक से गए ना हम लोग तो सबसे इजी एडजस्टमेंट है गुडविल का। गुडविल एसेट है, हमें मालूम है, रेज करना मतलब बढ़ाना, राइट ऑफ करना मतलब खत्म करना। और अगर गुडविल अकाउंट नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी तो वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट कर लेना। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में वापस एक बार बताता हूँ। ऑनलाइन कौन कौन है रे? प्रणव, आदित्य। लिखा? गावरान भाषा में रेज ओल्ड रेशो में करना है, राइट ऑफ न्यू रेशो में करना है, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिल जाएगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू रेशो का डिफरेंस क्या होता है? सैक्रिफाइस। माइनस में है तो प्लस में है तो गेन। डन। ठंड लग रही है क्या किसी को? नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं कर रहा हूं, पीछे कर रहा हूं। हाँ, अब आएगी पीछे, थोड़ी देर में आती है, एक आध 1.5 मिनट लगता है वहां तक पहुंचते। इसलिए ना कैसेट एसी ज्यादा अच्छे रहते, पर वो आते साले बहुत महंगे, ऊपर सीलिंग के अंदर में लग जाते। दो तीन जगह से। हाँ मेंटेनेंस बहुत है उसका। लिखा बेटा सभी ने? हाँ, ये थी अपनी सेकेंड केस। नहीं लिखा? गिर जाता ना नीचे। हाँ हाँ फिर उसमें पूरा ऊपर तक पानी गया था, हाँ हाँ उसमें पूरा सीलिंग नीचे आ गया। 2-2.5 लाख का सिर्फ सीलिंग का नुकसान था। उसमें सब अंदर एसी वगैरह सब हाँ 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 मोबाइल की शॉप थी, हाँ हाँ फिर उसमें सब सब उसका सीलिंग का। और वो सैमसंग की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है ना, हाँ तो रिक्वायरमेंट है कि शॉप चाहिए तो ऐसे ही चाहिए। हाँ हाँ। तो सैमसंग ने दिया क्या क्लेम? वो बोले शॉप का ही मोबाइल का देंगे, बोले शॉप का तुम्हारा इंश्योरेंस है। वो भी नहीं देते। इंश्योरेंस वाले बोलते पिछले इंश्योरेंस वाले बोलते जब सरकार से तुमको रेड अलर्ट का नोटिस आया था तब तुमने एक्शन नहीं लिया तो हम इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देंगे। इंश्योरेंस वाले बोलते इस साल इतना पानी आया, इससे ऊपर गया तो फिर तो ही क्लेम मिलेगा। बच्चों, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एंट्री हो गई क्या ऑलरेडी? तो यहां पे ऐसा लिखना बच्चों, देखना जरा, सेकंड एंड थर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एंट्री किया ना हमने। उसके बाद में बिफोर एडमिशन हम लोग क्या करने वाले बच्चों? ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड लॉस, ओल्ड रिजर्व सरप्लस सब ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। लिखो बेटा फोर्थ। हाँ बोलो, बांटू। अब मैं पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं बच्चों। प्रॉफिट और जनरल रिजर्व और एनी रेवेन्यू रिजर्व और सरप्लस अगर कुछ होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ? पी एंड एल अकाउंट विल बी डेबिटेड, जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? अरे प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट को बांटना है तो प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, फायदे का क्रेडिट बैलेंस है ना, लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन। फायदे का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को बांटना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। सरप्लस अगर होगा तो जबरदस्ती नहीं करना है, अगर बैलेंस शीट में है तो टू, बोलो बेटा कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशो में? इन ओल्ड पीएसआर। नेक्स्ट, लिखा सभी ने? और अगर लॉसेस होंगे बच्चे तो लॉसेस और
फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट यानी काल्पनिक नोशनल असेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होती है हर बार? जीरो। रियलाइजेबल मार्केट में बेचने अगर जाओ तो जीरो है। फिक्टिशियस असेट, लॉसेस, तो पार्टनर्स कैपिटल कौन से? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉसेस और टू P&L। सर टू P&L क्यों लिख रहे हो? क्योंकि लॉस का P&L का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। बांटना है तो क्रेडिट करो। कौन से रेशो में? इन ओल्ड PSR, इन ओल्ड PSR। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। डन। बढ़े आगे। बिफोर एडमिशन रिवैल्यू करना पड़ेगा क्या एसेट्स और लायबिलिटी को? लो फिफ्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities। रियलाइजेबल वैल्यू उनकी जीरो रहती है, काल्पनिक असेट नोशनल असेट की बुक वैल्यू रहेगी उनकी, बट रियलाइजेबल वैल्यू जीरो रहेगी, इसीलिए उन असेट्स को लॉस असेट्स भी बोलते हैं कि फालतू में दिख रही। जैसे लॉस असेट का एग्जांपल, कंपनी के बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, असेट साइड में दिखता है। सर असेट में क्यों दिखाते हैं? वो तो एक्सपेंस है, P&L में दिखाना चाहिए। अरे बाबा मैंने डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए, डिस्काउंट दिया 2 लाख रुपए, तो वो जो 2 लाख का डिस्काउंट दिया उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक डिबेंचर जिंदा रहेगा। डिबेंचर कब तक जिंदा है? 5 साल तक। तो उस 2 लाख को पूरा 1 साल के P&L में नहीं डाल सकते, मुझे उसे अप्रोप्रिएट करना होगा 5 साल में। इस साल कितना दिखा दिया? 40,000। 2 लाख डिवाइड बाय 5 साल, तो बचा कितना? 160। 160 को बैलेंस शीट में ले जाना होगा अगले साल ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि अगले साल जाने वाली बस का नाम क्या है? बैलेंस शीट। अगले साल ट्रेडिंग P&L ट्रांसफर होता है क्या? नो। अगले साल क्या जा रहा है? पूरी की पूरी बैलेंस शीट। तो मुझे उस डिस्काउंट को बैलेंस शीट में लिखना होगा। कहां लिखेंगे अब? डेबिट बैलेंस है तो असेट में लिखना होगा, कंपनी अकाउंट्स में आएगा ये फिक्टिशियस असेट वापस। अभी नहीं समझा है छोड़ दो, कंपनी अकाउंट्स में वापस फिक्टिशियस असेट आएगा, कंपनी के बैलेंस शीट में रहता है। हाँ कंपनी के फिर उस समय ये नहीं देखा फिक्टिशियस असेट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये कहीं देखा नहीं। राइट ऑफ किया था ना इसको, अरे कैरी फॉरवर्ड किया था ना हमने। हाउ टू राइट ऑफ? हाँ प्रीपेड, प्रीपेड नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस ये फिक्टिशियस नहीं है, इसकी तो वैल्यू है। प्रीपेड कभी भी फिक्टिशियस नहीं है। आपने एडवांस में सैलरी दिया किसी एम्प्लॉय को, वो काल्पनिक नहीं है, उसको हम लोग फिक्टिशियस असेट नहीं बोलेंगे, उससे तो हमें वैल्यू मिलेगी, वो काम करेगा। काल्पनिक असेट का एग्जांपल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, या फिर P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये सब कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बराबर है ना। और इनको मार्केट में बेचने जाओ तो और भी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी क्या है? काल्पनिक असेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कोई बिजनेस चालू करने के पहले पूजा होम हवन का खर्चा करवाया, स्टैम्प ड्यूटी पे किया, लाइसेंस का खर्चा पे किया, तो ये सब आपने जो पेमेंट किया इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक बिजनेस रहेगा। बिजनेस कब तक रहेगा? गोइंग कंसर्न, मतलब हर वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, उस एक्सपेंस को आप एक्सपेंस नहीं, उसे आप क्या बोलते हो? असेट। तो तुम बताओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक डिबेंचर जिंदा रहेगा। डिबेंचर कब तक जिंदा है? 5 साल तक। तो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है, तो उसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? असेट। इसीलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बैलेंस शीट के असेट में दिखाते, बट इसे परमानेंट नहीं दिखा सकते, मुझे इसे हर साल राइट ऑफ करना पड़ता है। इसलिए मैंने देखो डिस्काउंट कंपनी अकाउंट्स में आपको बताया था हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाउ टू राइट ऑफ हमने किस्सा देखा था ना। मान लो 2 लाख रुपए 5 साल है, इस साल राइट ऑफ कर दिया 40, बोलो कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे? अक्सर अगले साल राइट ऑफ किया 40, बोलो कैरी फॉरवर्ड। तो ये कैरी फॉरवर्ड करते समय कहां दिखाते हैं? ये कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट बैलेंस शीट के असेट में, और ये कहा जाता है? P&L के डेबिट में। यस और नो? बरोबर है कि नहीं? अब ये बैलेंस शीट के असेट में 1/20 दिखा दिया, तो क्या इस 1/20 को बेच के पैसे आने वाले हैं क्या? ये तो तुमने तुम्हारी एडजस्टमेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, समझ में आया क्या?
इससे वापस पैसा आने वाला है क्या? नो, मतलब ये फिक्टिशियस एसेट है। मैंने कटरीना कैफ को 2 करोड़ रुपए दे दिए एडवर्टीजमेंट के। अब तुम बताओ ये 2 करोड़ में किसी एक पीएनएल के डेबिट में लिख दूंगा तो ये पीएनएल की तो कमर टूट जाएगी। ये पीएनएल क्या बोलेगा, इस 2 करोड़ का बेनिफिट कटरीना जब तक लोगों के दिलो दिमाग में 10 साल तक मिलेगा। तो ये 2 करोड़ में से इस साल दिखाओ सिर्फ 20 लाख और बचा हुआ क्या करो, बैलेंस शीट के असेट में दिखाओ 180। फिर अगले साल के पीएनएल में फिर से दिखाओ 20 लाख, बचा कितना 160, बैलेंस शीट के एसेट में दिखाओ। अब तुमने एसेट में दिखाया, मान लो 2 साल बाद ही अपना धंधा बंद हो गया। अब ये जो बचा हुआ 160 है इसको बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा क्या? कटरीना क्या वापस आने वाली क्या? वो बोलेगी एक बार कर दिया, वो पैसे लेके चली गई। अब तुम तुम्हारे एडजस्टमेंट के लिए बैलेंस शीट के एसेट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब इसको बेचने जाओगे तो कितना इसका वैल्यू है, 0। तो ये भी कौन सी एसेट है, फिक्टिशियस एसेट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में या अनरिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से आप दिखाते हो। समझ में आया क्या? तो ऐसी फिक्टिशियस एसेट को नया पार्टनर क्या बोलता है, मेरे आने के पहले राइट ऑफ करो, लॉस है ये सब। अननेसेसरी बैलेंस शीट की एसेट साइड को बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, तुम तो मेरे से ज्यादा कैपिटल ले रहे हो एसेट ज्यादा बता के, बट ये एसेट है ही नहीं। इस एसेट को बेचने जाओगे तो कितना मिलेगा, 0। और अगर ओल्ड पार्टनर मना करते हैं सब करने के लिए तो नया पार्टनर क्या बोलेगा, ठीक है एक काम करो, रिवैल्यूएशन करना है ना, इस एसेट का रिवैल्यूड फिगर बताओ कितना रहेगा हर बार, 0। कैसा भी करो उसे राइट ऑफ करना ही होगा। तो अब देखो मैं करके बताता हूं एक्चुअल में। यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मान लो असेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बोलो 0 है बट उसे फिर भी बैलेंस शीट पे दिखाते क्यों है हम लोग, क्योंकि बुक वैल्यू है वो। हम लोग मार्केट वैल्यू के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। वही हमारे अकाउंटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। अमेरिका में मार्केट वैल्यू बेस, फेयर वैल्यू बेस अकाउंटिंग होती है। भारत ही ऐसा एक देश है जहां पे कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने उसके लिए पेमेंट किया इसलिए दिखा रहे, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 0। तो उसे तुरंत 0 करना चाहिए, बट नहीं, हम लोगों के प्रिंसिपल्स आड़े आ जाते। समझ में आया क्या? क्या छोड़ो ये सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाली बातें आगे आएगी। अभी ध्यान देना, एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो क्या करना है बताओ बेटा, असेट का डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करो। और नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। रिवैल्यूएशन ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। धंधा जब बंद होगा तब रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, तब रियलाइजेशन बनाएंगे। रियलाइज करना है हमें सारी चीजें कैश बैंक में, बरोबर है ना? अभी हाँ बोल, किसका बेनिफिट? यही है कि हमने डिबेंचर इशू किया, अगर डिस्काउंट नहीं देते तो डिबेंचर होल्डर खरीदते ही नहीं। डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है तभी दुकानदार वाले डिस्काउंट लगाते हैं ना, डिस्काउंट दिया तो लोग जल्दी खरीदते। देखो रेनी सीजन सेल, दिवाली सेल फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे आती है, डिस्काउंट देते से कैसे खटाखट सेल हो जाता है। तो वही डिस्काउंट का बेनिफिट है कि उससे सेल हो रहा है जल्दी। कंपनी को वही बेनिफिट मिल रहा है कि डिबेंचर जो प्रोस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर से वो खरीद रहे, यस और नो, तो ये उसका बेनिफिट है। फिर उसका बेनिफिट कितने साल तक, जब तक डिबेंचर रहेगा, 5 साल 10 साल, जो भी पीरियड रहेगा 7 साल, उस पीरियड में हमें उसे बाइफरकेट करना है इन द रेशियो ऑफ, बोल रेशियो क्या था, इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। याद है कंपनी अकाउंट्स में देखा। रिवैल्यूएशन टू असेट, बोलो बेटा असेट बढ़ी तो, असेट बढ़ गई, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। 2 फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। बच्चों लायबिलिटी कम हो गई, फायदा है या नुकसान है? फायदा है। कोई क्रेडिटर था, लायबिलिटी कम कैसे होती है? मान लो कोई तो क्रेडिटर था, मुझे उसे 2 करोड़ रुपए देने थे, मुझे सुबह पता चलती है कि उसकी डेथ हो गई और उसके आगे पीछे अब और कोई है नहीं इस दुनिया में, उसके परिवार का वो आखिरी इंसान था और उसकी डेथ हो गई। अब बताओ मुझे देना है लायबिलिटी किसी को? नो, बच गए मेरे पैसे, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होती है तो डेबिट करो, फायदा हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लायबिलिटी बढ़ जाती है, मैंने लायबिलिटी कम लिखी थी बुक में, बाद में मुझे पता चला एडमिशन के वक्त जब नए पार्टनर ने पूरे बुक्स का ऑडिट करवाया तब मुझे उसने बोला कि यार अरे यार एक लायबिलिटी तो लिखना ही भूल गए, या फिर लायबिलिटी बढ़ गई है, यहाँ पे लायबिलिटी तुम्हारी कम नहीं है। तो लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान है हमारे लिए, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। और लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो
क्रेडिट करो टू लायबिलिटी अकाउंट, बरोबर। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो गया, अब इसका फायदा लॉस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा ना। कभी कभी रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस भी होते हैं, इसके लिए प्रोफेशनल्स आते हैं, बोलते हैं हम लोग असेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, फोकट में नहीं आएंगे, फीस रहेगी हमारी, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस इफ एनी, जरूरी नहीं हर प्रश्न में रहेगा, अगर रहा तो ये एंट्री कर देना। रिवैल्यूएशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर वैल्यूअर्स को, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को बुलवाया जाता है, तो वो फ्री में आएंगे नहीं, वो उनकी फीस लेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है मतलब शादी है ऐसा समझो, शादी के खर्चे भी होते हैं ना बहुत, बस वैसे ही रिवैल्यूएशन का खर्चा है। 10 बार मीटिंग होगी, मीटिंग राउंड टेबल भी होगी, टेबल खाली नहीं रहेगा, टेबल पे कभी चाय रहेगी, कभी कॉफी रहेगी, कभी पानी की बोतलें रहेगी, पानी पियेंगे ना मीटिंग करते करते। लिखा बेटा सभी ने? उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर देंगे, लिखो लिखो। देन 6, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। जल्दी बताओ कैलसी पे प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? जहां जहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ माइनस करो, प्लस माइनस करना सब, आंसर आखिरी का प्लस आए तो प्रॉफिट, माइनस आए तो लॉस। या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना ऐसा टी शेप फॉर्मेट में, अगर बोला है प्रश्न में तो उसमें भी मिल जाएगा आपको बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस। चलो बेटा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, और लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में तो क्या एंट्री रहेगी बताओ? प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा ना बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा तो उसको देखो मैंने क्रेडिट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आई, इसीलिए इसका बैलेंस डेबिट में आया, तो प्रॉफिट। ऐसा मत बोलना रिवैल्यूएशन डेबिट किया तो लॉस है ना सर, ये बैलेंसिंग फिगर है, और लॉस आया तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, कम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन से, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसीलिए बैलेंस देखो क्रेडिट में आया। एडमिशन में कुछ नहीं, बस व्यवहार की एंट्री पास करना है, और अगर आपको लेजर्स पूछे तो एंट्री सोचना है और डायरेक्ट लेजर्स में पोस्ट करना है। अब इन सारी केसेस में बस अब आपको वो गुडविल रेज राइट ऑफ वाला आपको वो चीज के अंदर में एक अलग लगा होगा ना, क्योंकि अपने 11th-12th में हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर एक बच्चे ने, कुछ बच्चे ने लर्न किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो जो भी उसके अंदर में इशू है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ। वही एक चीज थी जहां पे बच्चों के ऐसे चेहरे पे शिकंज आ जाती कि सर कब क्या करना, क्वेश्चन रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। तो लिखा सभी ने? इतने हमने जो सिनारियो सब पढ़े हैं ये आपको क्वेश्चन में देखने मिलेंगे। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं बच्चों, हाँ लिखा है सभी ने? आ जाओ। डन? लिखा? सबने लिख लिया? कुन्नल लिखा क्या? डन डन डन? हाँ आ जाओ। 3 पेज की इनकी थ्योरी थी यही, डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन चालू कर दिया। अब इलू 1 पेज नंबर बताओ इसका, 10.80, 10.775 तक, 10.76 तक ये था, क्या था, गुडविल। 76 पेजेस तक क्या था अपना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड गुडविल। चलो बेटा
10.80 एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला क्वेश्चन ऊपर वाले को याद करके स्टार्ट करते हैं बेटा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन, है ना, प्लीज ध्यान देना बेटा। वो शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 एज ऑन 1 जनवरी 2022। आगे देखो क्या बोला है, लाइबिलिटी साइड असेट साइड दे दिया। लाइबिलिटी में पेएबल है राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। ओके, आगे बोला है ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड। अच्छा, अब समझ में आया, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। आगे और पढ़ा है, आगे और देखो क्या क्या लिखा है, पढ़ते बेटा। ही इज टू पे 25,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तीन तीन चीजें दे दी यहाँ पे। कैपिटल कितना मिल रहा है, गुडविल कितना मिल रहा है, और उसका प्रॉफिट शेयर कितना है 1/5। उसका प्रॉफिट शेयर कितना है बच्चों, बताओ तो मुझे। उसका प्रॉफिट शेयर 1/5 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 5:3:2। ओल्ड कितना था बेटा, ओल्ड 3:2, न्यू है 5:3:2। द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड, इससे मुझे सैक्रिफाइस रेशो मिल जाएगा क्या। ओल्ड क्या था 3:2, 3 2 5 5, नया है 5 3 2, 5 3 2, 10 10 10। डिनोमिनेटर सेम कर दिया, यहाँ पे पहले मिलता था 6, अभी मिल रहा है 5, 1/10। पहले मिल रहा था 4, अभी मिल रहा है 3, 1/10। सैक्रिफाइस रेशो 1:1, बरोबर ना। आगे देखो, एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोली है 25, ढूंढो ढूंढो, पहले कितनी थी, पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 18, 18 से हो गई 25। बोलो बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी। उसके बाद वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी का, वैसे ही इन्वेंट्री का, और ट्रेड रिसीवेबल में डाउटफुल डेट की वजह से इसका वैल्यू 9,500 हो गया। पहले कितना था ट्रेड रिसीवेबल 10, 500 रुपए के लगता है डाउटफुल डेट है इसमें, तो हमने वैल्यू कम कर दिया। एडमिशन के वक्त नया पार्टनर बोल रहा है भैया, और उस नए पार्टनर किस फिराक में रहेगा कि इनकी बैलेंस शीट की एसेट्स कम से कम आनी चाहिए ताकि उसका कैपिटल शेयर कम से कम आएगा। और ओल्ड पार्टनर किस फिराक में रहेंगे कि हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए। तो वही उनकी लड़ाई चलती रहती, वही सब यहाँ पे दिए रहेगा एडजस्टमेंट्स में। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1500 फॉर द गुड्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ गई क्या, revaluation account debit to liability. Give the journal entries, okay, and also give the balance sheet. चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 10.80। चल बोलो बेटा, सबसे पहले अभी क्या करना है, मैं क्या करता हूं, कुछ वर्किंग नोट मुझे जरूरी है, वो मैं बना लेता हूं। पहली वर्किंग नोट, गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है ना बच्चों, तो वो गुडविल कौन लेके जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब तुम बोलेंगे सर ये तो पूरे प्रश्न में कहीं लिखा ही नहीं था, आप तो नए मन से बना रहे हो। अब ये बोला थोड़ी रहेगा, ये खुद से होके समझना होगा। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा तो वो गुडविल बगैर बोले आपने रिसीव करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देना, अगर कुछ बोला नहीं है तो। देखो पूरा प्रश्न पढ़ लो, उसमें बोला ही नहीं गुडविल बांटना है, ये वो खुद से होके समझना है, सुमोटो, यस और नो। तो मैं वर्किंग बना लूं उसका, मुझे सैक्रिफाइस रेशो निकालना होगा, और उसके बाद में मैं गुडविल का अमाउंट बता दूंगा। चलो लिखो फिर वर्किंग नोट नंबर 1। सर डायरेक्ट जर्नल एंट्री चालू किया और वर्किंग नोट बाद में लिखा तो चलेगा। लिखो बेटा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन among sacrificing partners in sacrificing ratio। Therefore, first we have to calculate sacrifice ratio। ओल्ड PSR जल्दी जल्दी से बता दो, 3:2। पार्टनर्स के नाम क्या कहते बेटा, राम मोहन, और नया पार्टनर कौन है, श्याम। राम मोहन श्याम, 3 2 5 5। न्यू रेशो दिया है क्या बच्चों, 5:3:2। फटाफट से लिखो, रफ्तार बढ़ाओ थोड़ी सी। डिनोमिनेटर सेम कर दूं मैं, 10 10 कर देता हूं। 10 करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे किया सेम ऊपर करना होगा। डन।
अभी ध्यान से सुनो। देयरफॉर, हाँ पहले मिलता था 3 इंटू 2 6, अभी मिल रहा है 5। सैक्रिफाइस, हाँ यहाँ पे 2 पहले मिलता था 4, अभी मिल रहा है 3। देयरफॉर कैन आई से रेशियो विल बी 1:1। चले आगे। देयरफॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय शाम ना बच्चों, शाम, ₹10,000। देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन सैक्रिफाइस रेशो, तो राम को और मोहन को कितना मिलेगा? 5,000 5,000। देयरफॉर एंट्री डायरेक्ट कर ही लेंगे उसमें, ये हमने निकाल लिया। चलो अब एंट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप आगे आगे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं, मेरे पास जगह है इसके लिए। जर्नल एंट्रीज, लेजर पूछे नहीं है, आएंगे ना आगे क्वेश्चन में, लेजर ही है मैक्सिमम। बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट डायरेक्ट बन जाएगी ना, पुरानी बैलेंस शीट टैली, एंट्री टैली। डन, बढ़ो आगे। चलो बेटा लाइन से क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा। ये बैलेंस शीट दिया है, कुछ चीजें बगैर बोले समझ नहीं हो गया, जैसे गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन बगैर बोले समझा। एक और चीज बगैर बोले समझना है, पुराना रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट में होगा तो बगैर बोले पुराने पार्टनर्स को बांट दो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नहीं रहेगा कि बांटना पड़ेगा, वो खुद से होके समझना है। तो खुद से होके समझने वाले कितनी चीज बताई मैंने, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन और ओल्ड प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। है क्या, चेक करो, है क्या यहाँ पे? नो, ओल्ड प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। चलो अब आगे आ जाओ, क्या है बेटा? 25,000 उसने कैपिटल लाया, 10,000 गुडविल के लिए लाया। अच्छा यहाँ पे गुडविल अकाउंट रेस करना, राइट ऑफ करना, कुछ भी बोला नहीं है ना, तो वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करेंगे। फिर से बोलो, गुडविल के बारे में बोला नहीं है, रेस करना है, राइट ऑफ करना है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? वाया पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे उसने 25 और 10 लाया है, लिखो फिर पहली एंट्री, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 35,000। देखो 25 प्लस 10 टू श्याम्स कैपिटल, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब बगैर बोले आप लोगों को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बगैर बोले आप लोगों को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोला नहीं रहेगा। चलो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, श्याम के कैपिटल से लो, श्याम्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, आप पूरा लिखना। गुडविल का अमाउंट कितना था? 10,000, दे दो टू राम्स कैपिटल एंड टू मोहन्स कैपिटल। हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में निकाल लिया, 5-5 आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल among sacrificing partners in sacrificing ratio, working note 1। वर्किंग नोट 1 जाकर के चेक कर लो। डन। ये दूसरी वाली एंट्री जो है ये बोली नहीं रहेगी, खुद से होके करना है। क्वेश्चन आगे पढ़ते जाओ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसकी कोई एंट्री थोड़ी होती है। ट्रांजैक्शन है क्या? नो। ये न्यू पीएसआर क्या है? इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। बढ़ो आगे। एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, हाँ अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स मिल रहे हैं। देखो बिल्डिंग का वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी का, इसमें से कौन कौन सी एसेट बड़ी है चेक करो तो। बिल्डिंग की वैल्यू बड़ी है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। इन्वेंट्री की वैल्यू सेम है, इन्वेंट्री की वैल्यू सेम है। ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ा या कम हुआ है? कम हो गया है। सर आपने ऐसे क्यों पता कर लिया एक साथ? क्योंकि सारी एसेट्स की एक साथ एंट्री कर लेंगे ना, बढ़ गई उन सबकी एक साथ, जो कम हो गई वो एक साथ। सो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, सारी बढ़ने वाली एसेट्स की वैल्यू एक साथ।
कितनी हो गई बेटा, समय बचेगा ना, 18 से 25 हो गई। बिल्डिंग बढ़ा या कम हुआ, बिल्डिंग एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट करो, इसीलिए बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। 7,000 से बढ़ा है ना बच्चों, 2 फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बिल्डिंग रिवैल्यूड, सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन का। सर वो जो बढ़े वो एक साथ एक ही बढ़ी ना, बढ़ो आगे। उसके बाद अगला आइटम क्या है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ और ट्रेड रिसीवेबल कम हुआ। इन्वेंट्री में तो नो चेंज है, उसकी कोई एंट्री आएगी नहीं, इन्वेंट्री सेम है ना। प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ और ट्रेड रिसीवेबल के बेस में कम होने के पीछे की वजह क्या है, डाउटफुल डेट की वजह से, तो आरडीडी क्रिएट कर देंगे। तो देखो ये हो गया, ये और ये तो सेम है। हाँ बोलो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हुआ, 15 से हो गया 12। 15 से कितना हो गया 12, कितने से कम हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ तो क्या करो, क्रेडिट। और डेटर्स कम मत करना बच्चों, टू डेटर मत लिखना। बच्चे बोलेंगे सर डेटर कम हुए ना, ट्रेड रिसीवेबल कम हुए, 10 से कितने हो गए 9,500। ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअल में कम नहीं हुआ है, हमें लगता है कि शायद डूबने वाले हैं, सो डायरेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखना, क्या लिखना, टू आरडीडी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखो, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट लिखो। कितने की आरडीडी क्रिएट करना है, 500, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया 3,500। ऐसे लिख लो, वेरियस एसेट्स रीवैल्यूड, रिवैल्यूएशन टू प्लान टू आरडीडी, इन्वेंट्री सेम है ना। अच्छा ऐसा करना है, ये ले रिवैल्यूएशन, वो तो क्वेश्चन सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब आएगा ही ना, यहाँ नीचे है ना, पढ़ेंगे ना वहां पे, अभी लिखना है तो अभी लिख ले। हाँ, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है, मैं सीक्वेंस ब्रेक करूंगा ना तो बच्चों को फिर एग्जाम में सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए अपन लोग कोई भी टॉपिक में अपना सीक्वेंस सेम रखते हैं। हाँ आ जाओ, जब तुम प्रो हो जाओगे ना तब तुम एक साथ में पूरी एंट्री सारी भले कर सकते हो। हाँ ये हो गया बेटा, इन्वेंट्री सेम है। हाँ ये लो, ये आ गया, इट वॉज फाउंड दैट लायबिलिटी ऑफ 1500 नॉट रिकॉर्डेड। आप चाहो तो मर्ज भी, अच्छा तू ते विचारो तो ठीक है, मर्ज करू शकतो का आपण, मर्ज करू शकतो त्याच्यात, मर्ज कर सकते। मराठीत बोलणं, मला मराठी कळते ना तू, पर सीख ले भाई साहब, हिंदी मराठी इंग्लिश जरूरी है, हिंदी जरूरी है, क्योंकि कि नहीं तुम कहीं पे भी कॉर्पोरेट कल्चर में जाओगे, कहीं पे तुम किसी से बात करोगे, मेजॉरिटी लोगों को मराठी आती नहीं है, आना चाहिए, शर्म की बात है, महाराष्ट्र में रहते तो मराठी आना चाहिए, बट पर वो मराठी नहीं सीखते, बट अपने को कॉर्पोरेट में जहां भी जाएंगे, वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे सही है कि मराठी बोलता नहीं आते थे फटके मारो उसको, बट जब तुम जॉब के लिए कहीं जाओगे तो तब तुमसे जो बात की जाएगी वो हिंदी में ही बात करेंगे, तो हिंदी आना जरूरी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मला मराठी बोलता येते चांगल्या प्रकारे। अरे वो मैं इतने सारे रील्स देखा ना, अब जिसको मराठी के बोलते नहीं आती ना, वो ऐसे वो कंपनी के अंदर में वो मोबाइल शॉप का देखा मैंने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लोग थे, उन्होंने बदतमीजी की होगी किसी स्टाफ के साथ में, कि जिसको मराठी बोलते नहीं आ रही तो उसने सामने वाले को, वो गार्ड को बोला कि तू हिंदी में लेटर लिख के लेके आ, वो गार्ड ने मराठी में लेटर दिया, वो गार्ड को हिंदी नहीं आती थी, तो उसने वो गार्ड के साथ बदतमीजी की होगी, तो वो ठहरा मन से का समाज सेवक, तो वहां पे आने के बाद में पूरी दुकान ही फोड़ दिया उसकी, और रील बना करके इंस्टा पे डाला। समझ में आया क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नरेशन लिखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्ड, लिखा बेटा। हाँ हाँ ट्रेड पेबल मध्ये लिख, काही प्रॉब्लेम नहीं, ऐसा लिख लेना,
ट्रेड पे दिया है क्या है, क्या चीज का है, कहा दिया है, नहीं दिया ना बेटा, कहा दिया है, फॉर गुड्स रिसीव्ड। अच्छा ठीक है ना, फिर ट्रेड पेबल में लिख दो, गुड्स मिला है मतलब क्रेडिटर्स को देना बाकी होगा, क्रेडिटर्स लिखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखो, ट्रेड पेबल लिखो, जो लिखना है लिख लो, बस लिखो। और कुछ बोला है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड लिखा मुन्ना सभी ने, डन। या फिर तू क्या कर सकती है मालूम है क्या, तू अगर प्रैक्टिस करेगी तो फिर तेरा राज, तेरे ऑफिस में तेरा राज, जो हाँ पर सबको नहीं आती ना, हाँ तू प्रैक्टिस करेगी तो फिर तो जो तू बोलेगी सबने रेड कलर के कपड़े पहन के आना है तो रेड ही पहन के आएंगे। मेरी 6 महीने की आर्टिकलशिप अकोला में थी, चौधरी सर नाम था उनका, वो ये थे जैनिज्म फॉलो करते थे, तो हम सबको भी कंपलसरी जैनिज्म ही फॉलो करना पड़ता था, उनका रूल है ना। वो कहीं खाना खाने के लिए, हम आर्टिकलशिप में आसपास कहीं पे भी गए बैंक ऑडिट के लिए, तो आलू की सब्जी नहीं, अदरक, चाय में अदरक नहीं, कुछ नहीं, सब उनके हिसाब से फीका खाना। तो हम बोले कहाँ, बोले सोनी अलग अलग करते, मेरा कास्ट के हिसाब से सरनेम सोनी है ना, तो सोनी अलग अलग मत बुलाओ, बिल ज्यादा आता, जो मैं खा रहा हूँ वही सब खाओ, ऐसा बोलते थे। तो वो ही रूल था, वो जो बोले वो रूल। ये लिखा बेटा सभी ने, यहां तक सारी एंट्री हो गई ना। हाँ अभी ध्यान से सुनना, अब बगैर बोले और क्या करना है, बगैर बोले हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, अब तुम मुझे फटाफट से जवाब दो और कौन सी चीज बची है अब इसके अंदर में। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को फटाफट से, हाँ ढूंढो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ दिख रहा है एंट्रीज में, ढूंढो बेटा, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन हाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ और रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ और रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, 7,000 क्रेडिट हुआ, 5,000 डेबिट हुआ, 2,000 का क्या है फायदा, फायदे को ट्रांसफर करूं क्या, लिखो 6 एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू राम्स कैपिटल टू मोन्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। सब लोग साथ में रहने बेटे, बड़े आगे, हाँ लो बेटा, कौन सा था ओल्ड रेशो, 3:2 ना, 2,000 डिवाइड बाय 5, 400, 1200, 800, लिखो बेटा, रिवैल्यूएशन नरेशन कंपलसरी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। और कुछ बचा है, नो खत्म, अब बस बैलेंस शीट बनाना है। जितने भी प्रश्न में ट्रांजैक्शन थे हमने सब ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट के लैंग्वेज में उतार दिया एंट्रीज पास करके। और ये दो चीजें देखो, सेकेंड और 6, देखो सेकेंड और 6 ये बोला नहीं था, ये बगैर बोले समझना। सर इतनी सारी एंट्री समझ कहां से, कैसे करना है, प्रश्न से, प्रश्न में पढ़ते गए, लाइन से पढ़ते गए, एंट्री करते गए। क्वेश्चन एक बार तो पूरा सॉल्व करने के पहले रीड कर लेना। काफी बार क्या होता है कि कुछ चीजें बाद में लिखी रहती है लेकिन वो बोलते कि ये पहले करना है, ऐसा कुछ रहा तो। जैसे कंपनी के केस में था ना, एक बार बोनस का हमने देखा था और राइट इशू था, लिखा था बोनस का बाद में लेकिन ऐसा बोला था प्रायर टू राइट इशू। चल पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली है और ये 6 के 6 एंट्रीज भी टैली है, बनाओ बेटा नई बैलेंस शीट, ऐसा लिखो, हाँ लिखो बेटा, बैलेंस शीट ऑफ राम, मोहन एंड श्याम, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर एडमिशन। ऐसा मस्त फॉर्मेट बनाओ, देखो मेरा फॉर्मेट इतना सुंदर दिख रहा है जैसे तुमको लगेगा प्रिंटेड ही है, दिख रहा है क्या सभी को, ये अमाउंट का कॉल, ये अमाउंट का कॉलम है, ये नया वाला, पुराना वाला कॉलम मत बनाना, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, हाँ उसी को चेंज कर दो क्या, नहीं वो पुरानी फिगर देखनी पड़ेगी ना। हाँ पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिख रहे हैं, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल पहले के कितने थे, 15,000, देखो 6 के 6 एंट्री में कहीं ट्रेड पेएबल दिख रहे हैं क्या,
अब अगर वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को किसी ने ट्रेड पेबल लिखा होगा तो ट्रेड पेबल बढ़ा दो। पहले कितने थे बेटा? 15, और आपने और कितने से बढ़ाया? 1500 से, तो कितना हो जाएगा? 16,500। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर वो ट्रेड पेबल नहीं, मैंने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा, तो फिर वो यहाँ पे 15 लिखेगा और यहाँ पे अलग से एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख लेगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी? 1500। बात एक ही है, ठीक है? सही है ना? कौन सी एंट्री में था बेटा बताओ तो? फोर्थ वाली एंट्री थी क्या? थी ना उसकी, या फिफ्थ वाली एंट्री थी? ये देखो फिफ्थ वाली एंट्री थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1500। अगला आइटम पढ़ो बेटा, राम्स कैपिटल 20,000 था, लो एलसीबी लो 20,000, राम्स कैपिटल 20,000 लो। अब ढूंढो सारी एंट्री में जहां जहां राम्स कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो, कैपिटल क्रेडिट एंड प्लस ना, डेबिट हुआ तो माइनस करो। देखो बेटा सारी एंट्रीज में आ जाओ, राम्स कैपिटल हाँ क्रेडिट हुआ प्लस 5,000, उसके बाद राम 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 क्रेडिट हुआ प्लस 1200, 26,200 आए क्या? लिखो फिर 26,200। ये बेटा तेरे को समझा कैसे आया 26,200? राम के कैपिटल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन ढूंढे, क्रेडिट हुआ था 2 बार। लो बेटा मोहन का कैपिटल लो कैलसी पे 25,000 फटाफट से, और ढूंढो मोहन मोहन मोहन, मोहन का कैपिटल क्रेडिट हुआ 5,000 से, और ढूंढो मोहन 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 800, 30,800। हाँ उसके बाद असेट साइड में बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग 18,000, एक एंट्री में बिल्डिंग बढ़ी है ना, देखो बिल्डिंग डेबिट हुआ है 7,000 से, तो 18 और 7 कितना हो गया? 25। फिर प्लांट एंड मशीनरी लो कैलसी पे, ढूंढो प्लांट एंड मशीनरी कहां पे एंट्रीज में प्लस माइनस कुछ हो रहा है? देखो -3, कितना बचा फिर? 12,000। इन्वेंट्री कहीं है नहीं एंट्री में, ट्रेड रिसीवेबल कहीं है क्या एंट्री में? कहीं नहीं है, एज इट इज लिखो, लेकिन आरडीडी है एक जगह पे, तो माइनस आरडीडी कितना है? 500। आउटर कॉलम में लिखना 9,500। आरडीडी था ना सर, आपने आरडीडी यहाँ पे, अरे आरडीडी तो डेटर से ही माइनस होगा ना सर। अगर मैं डेटर से माइनस नहीं करके लाइबिलिटी साइड में लिख दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, चलेगा, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेटर्स के नीचे से, ट्रेड रिसीवेबल के नीचे से माइनस करते हैं। अकाउंटिंग कस्टम्स, कन्वेंशन, चाली रीति, रूढ़ी, परंपरा, अनुशासन। डन? बैंक में भी हुआ है changes। हाँ बैंक में क्या चेंजेस है? लो कैलसी पे 5,000 बैंक के, और देखो जहां जहां बैंक डेबिट हुआ प्लस, कैश बैंक डेबिट हुआ प्लस, हाँ प्लस 35, और ढूंढो बैंक 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 बैंक, बस इतना ही है। हाँ नहीं आखिरी में है ना शायद। नहीं है 40, 40। पुराना पुराना 5 प्लस और एक जगह 35 आया, बस उतना ही है ना, 40,000 हो गए। सारे आइटम कंसीडर कर लिए, बैलेंस शीट खत्म। अब एंट्रीज पे आ जाओ, कोई ना कोई एंट्रीज ऐसी होगी जो बैलेंस शीट में नहीं है बट एंट्रीज में दिख रही है ना। देखो ये शाम का कैपिटल है क्या? 35, और शाम का कैपिटल डेबिट है क्या? 10, तो शाम का नेट इफेक्ट क्या आएगा? 25। शाम कैपिटल तो एडमिट होने पे घेरना ना बैलेंस शीट में। बरोबर ना? और कोई एंट्री ऐसी जो आपने कंसिडर नहीं की? सारी एंट्रीज कंसिडर, आरडीडी भी कंसिडर कर लिया, हो गया खेल खत्म। रिवैल्यूएशन हो गया ना, सब जगह प्लस माइनस कर लिया ना। 9500 हाँ दैट्स इट, टोटल करो। 15,000 प्लस 26,200 प्लस 3,800 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, लिखा बेटा सभी ने? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेक कर लो, ठीक है।
A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. ए और बी दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटा? 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2022. लाइबिलिटी साइड दी है, एसेट साइड दी है, ट्रेड पेएबल दे दिया है, कैपिटल अकाउंट्स दे दिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक. अभी बस ये समझ में आया कि पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है, बट एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, गुडविल है, डिसोल्यूशन है, वो नहीं मालूम. आगे और पढ़ते. ऑन 1/4/22 यानी बैलेंस शीट के लगेज अगले दिन, दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. एडमिशन का क्वेश्चन है. आगे लिखा है सी विल ब्रिंग्स 50,000 एज अ कैपिटल. बच्चों सब लोग साथ में है ना रे? ये सबको समझ में आ रहा है ना? ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना किसी को? ओवरफ्लो हो रहा है क्या? ओवरफ्लो मत होने दो, अपनी हाइट बढ़ाओ. गर्म हो रहा है तो मैं एसी ऑन कर देता हूं ना, बस. पीछे रखो. क्या इसका मैंने 26 डिग्री किया, टेम्परेचर 27 कर दो. कम कर दो. नहीं नहीं, 27 में भी ठंडा होता अपने यहाँ पे, शील्ड हो जाएगा. अरे 26 से 1 ही डिग्री बढ़ाए ना. सी विल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर. Provision for doubtful debt is to be made on trade receivable at the rate 2%. Inventory written on by 10%. Pre-owned premises revalued at 240. Plant 35. Furniture 25. Office equipment 27,500. And partners. बच्चों ये 2, 3, 4 ये तीनों भी क्या है? रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट है. ये नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है प्लस गुडविल ला रहा है. और यहां पे क्या बोला है? पार्टनर्स अग्री दैट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स सेम. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू. मतलब ऊपर पहले चेंज करने के लिए बोला सब, और बाद में क्या बोल दिया? रिमेन्स, विल रिमेन्स सेम. मतलब एडमिशन के वक्त हम लोग असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करेंगे गाइस, और एडमिशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? सारी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को फिर से सेम कर देंगे, है ना? सर इससे फायदा क्या होगा? बता दो फायदा क्या होगा. देखो जरा ध्यान देना. एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट. इसका मतलब है यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. सिर्फ नए पार्टनर के एडमिशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था? असेट्स और लायबिलिटी को चेंज किया. चेंज करके जो भी उसका फायदा हुआ ओल्ड पार्टनर्स खा गए, और उसके बाद नया पार्टनर आ गया तो फिर से सारी असेट्स और लायबिलिटी को पहले जैसा कर दी. अरे नई नवेली दुल्हन घर पे आती है तो पहले 2-3 दिन एकदम पूरा घर सजाया हुआ रहता है. वो परमानेंट थोड़ी है 2-3 दिन के लिए. बाद में एक बार वो घर में सेट हो गए तो फिर से वापस घर पहले जैसा. समझ में आया? बस वही कॉन्सेप्ट है. ध्यान से सुनना. You are required to make necessary adjustment in the capital of the partners and show the balance sheet. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से करो. पेज नंबर लिखो मुन्ना इसका 10.82. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10.82. ए बी थे ना? ए बी और नया पार्टनर कौन है? सी. ए बी एंड सी. लो अच्छा यहाँ पे एंट्रीज पूछी है, लेजर्स पूछे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है. एंड शो द बैलेंस शीट. आ जाओ. लो बेटा लिखो. अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. अच्छा पौना पेज का बना लो. 75% ऑफ योर पेज. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन. सर इतना बड़ा क्यों? अरे बाबा पहले हम लोगों को सारी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करना है. जितनी जगह चेंज करने के लिए लगेगी उतनी जगह वापस नीचे फिर से रिवर्स करने के लिए लगेगी. और भाई तुमने ये होगा ना, इसमें तेरा सीबीएसई था क्या? सीबीएसई में है शायद, ये नहीं है?
महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है शायद। इजी है, कुछ नहीं है, देख 10 सेकंड का काम, बहुत इजी, बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद और क्या है, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, अकाउंट बनाओ बच्चों। पार्टनर्स, ये पौना पेज का बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल के लिए भी बड़ी जगह लगेगी। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने, 3 पार्टनर है ना बच्चों, 3 अकाउंट बना लो कि एक ही साथ बना लो? पेपर में भी एक साथ ही बनाना, समय कम लगेगा। ए बी सी, ए बी सी, हम लोग रिटायरमेंट में भी एक ही साथ बना लेंगे। डन। और क्या बोला है, बैलेंस शीट भी ना बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल के नीचे बैलेंस शीट बनाओ। सब लोग हिम्मत बनाए रखना, बस ये सम करते अच्छे से, फिर थोड़ी देर बाद में फिर पार्टी करेंगे मस्त, है ना। इसके बाद वाला सम 3 के बाद पार्टी, 2 के बाद नहीं, 3 के बाद। आज जो तुम बोलो यार, आफ्टर एडमिशन liabilities amount मेरे जीवन में सबसे महंगी पार्टी कौन सी होगी थी, एग्जीक्यूटिव बैच में। बच्चे इतने नलायक, वो 4th फ्लोर पे क्लास था, 200-250 बच्चे थे, उन्होंने कि नहीं पिज्जा ऑर्डर किया, नहीं पिज्जा नहीं, बर्गर ऑर्डर किया था। और बर्गर कौन सा, मैंने बच्चों को बोल दिया और फिर मैं नीचे आ गया था ऑफिस में, बर्गर वगैरह सब आ गया, सब आ गया। बिल हुआ 35,000 रुपए का। मैंने बोला 1 सेकेंड, तुमने कौन सा बर्गर ऑर्डर, तो सब ने अमेरिकन चीज सुप्रीम ऑर्डर किया था। मैंने बोला साल ये कैसे ऑर्डर, फिर उस समय तो मैंने पेमेंट किया। फिर मैंने बैच में बच्चों को बोला, मतलब तुम्हारी बैच में यही पहली और यही आखिरी पार्टी है, सेंड ऑफ पार्टी भी यही है, फेयरवेल पार्टी लास्ट में जो होती, सब यही है बोला। तो फिर वो दिया, क्योंकि हर बैच के लिए कहने का एक मैं प्रोविजन करके रखता हूँ कि इतना इस बैच के अंदर में बच्चों को कभी कभार क्या है कि संडे बुलाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के बच्चे बगैर पार्टी के संडे आते ही नहीं। वो बोलते कि सर पार्टी अगर रहेगी तो हम संडे आएंगे। नहीं, एग्जीक्यूटिव का नहीं है ऐसे। तुम्हारे केस में तो तुमने बोला भी नहीं पार्टी का, मैंने खुद नहीं बोला ना, तुमने किसी ने कभी कहाँ बोला। एग्जीक्यूटिव के बैच के मुकाबले ये पार्टी अपनी बहुत सस्ते में हो जाती है। नहीं, तुम आ रहे, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, मैं तुमको बोल नहीं रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट क्या है, एग्जीक्यूटिव के बच्चों को मैं बोलता हूँ, नहीं यहाँ पे ये पार्टी खलती नहीं मेरे को, 1/10 बच्चे हैं तो मालूम नहीं पड़ता। तब से फिर मैंने रोहित को बोल के रखा, मतलब जब भी बच्चे ऑर्डर दे, एग्जीक्यूटिव के बच्चे खास करके, यहाँ पे तो क्या उस दिन मैंने चेक भी नहीं किया, तुमने इसने ही बोल दिया था कि सर ये सबसे कम वाला है, अपन ये कर देते करके ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटिव में तो उस दिन तो ऐसा, तेरी फोन से कुछ 3-4 बच्चों के फोन से किया था ना। आज कुछ तो अच्छा बुलाएंगे, कुछ तो अच्छा बुलाएंगे आज। हाँ, लिखा बेटा सभी ने, और कुछ अच्छा नहीं मिला तो अपने पाटिल मामा जिंदाबाद। चलो आ जाओ, फॉर्मेट बना लिया बच्चों सभी ने, फॉर्मेट बनाए सभी ने, चलो आ जाओ। हाँ बस वही जो बोला था, पहले मेमोरेंडम, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करो। क्या लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं सीक्वेंस में, जहां कोई चीज नहीं समझ में वहां मुझे पूछना बेटा एक बार, ठीक है। सब मिटा देता हूं, 0 से हम लोग पढ़ेंगे, आ जाओ। हाँ प्लीज ध्यान देना, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग, बच्चों प्लीज ध्यान दो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली है। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2022 की।
आगे बोला लाइबिलिटी और एसेट्स में। बैलेंस शीट के अंदर में आपको ट्रेड पेबल दिया है बच्चों। अच्छा, आपको बैलेंस शीट भी बोला है ना बनाने के लिए, एक साथ बना के बताओ क्या पूरा ऐसा सम, पढ़ते पढ़ते ही पूरा एक साथ में ट्राई करता हूँ। देखो फिर आपका समय एग्जाम में आधा ही लगेगा। ट्राई करता हूँ, नहीं समझा तो फिर मैं वापस गावरान तरीके से बताऊंगा। सीक्वेंस ही फॉलो कर रहा हूँ, ट्राई करो समझने के लिए। देखना एक ही साथ पूरा सम सॉल्व करेंगे, जिस समय क्वेश्चन का आखिरी वर्ड पढ़ लेंगे तब तक अपना आंसर खत्म हो जाएगा। एक साथ करते। ट्रेड पेएबल दिया है 50,000 रुपए। अब ट्रेड पेएबल से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन में उन सबका इफेक्ट देके फाइनल बैलेंस शीट में भी लिख दूंगा, बार बार वापस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ट्रेड पेएबल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या, ढूंढो। कहीं कुछ तो दिया होगा, कहां पे दिया है? नहीं नहीं ना, रिसीवेबल है ना रे। ट्रेड पेएबल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नए बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दूं क्या? तो लिख दो फिर नए बैलेंस शीट में। ऊपर पार्टनर्स कैपिटल के लिए मैंने जगह छोड़ दिया, किसी ने ऊपर भी ट्रेड पेएबल लिख दिया तो भी कोई गलत बात नहीं है। ट्रेड पेएबल्स कितने बेटा? ट्रेड पेएबल्स 25,000 रुपए। 50,000 है, ठीक है 50,000 रुपए लिखा सभी ने। ट्रेड पेएबल 50,000 रुपए। अगला आइटम पढ़ो बैलेंस शीट में, लिखा बेटा सभी ने? डन। देखो मैं नेक्स्ट आइटम पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सब लोग। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट कितना है? 2 लाख और 1 लाख। ये कैपिटल अकाउंट के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, वहां लिख दो 2 लाख 1 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, ए और बी का 2 लाख और 1 लाख, सी में था नहीं तो डैश। डन। समझना, जो चीज नहीं समझी वो मुझे वापस पूछो। डन। चलो आगे, लिखो चलो आगे। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दिख रहा है क्या? हाँ पढ़ो बेटा, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? पहले देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस से रिलेटेड है, इज टू बी रिवैल्यूड एट 240। बरोबर है ना? तो अभी ध्यान से सुनना, 2 लाख से 240 हो गई क्या बच्चों? 2 लाख थी, 2 लाख से कितनी हो रही? 240। लेकिन बाद में लास्ट में वापस बोला है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द स्टोरी, रिमेन सेम। तो ये तो त्रिकालवादित सत्य है। 2 लाख से 240 हुआ, लेकिन 240 से वापस कितना होने वाला है? 2 लाख। तो देखो मैं सबसे पहले बैलेंस शीट में लिख देता हूं अगेन सेम 2 लाख ही। हाँ, अब वो 2 लाख से जो 240 हुआ, रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या रहेगी बताओ? अपना फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट बढ़ा ना, 2 से 240 हुआ, कितनी 40 से बढ़ा 2 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की जगह यहाँ पे क्या बना है? मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना आया? 40,000। बच्चों प्लीज एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो, देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो बेटा, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मैंने पहले बढ़ा दिया 40,000 से, लगेज उसको कम भी कर दो। मैंने एक बीच में एक हिडन लाइन ड्रॉ की और देखो मैं इसको कम भी कर रहा हूं। देखो बराबर 20 से मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। सर ये बढ़ा के वापस कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में बोला है असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू फिर से सेम करनी है। बरोबर आधा आधा डिवाइड करके करना। आपको अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। आधा डिवाइड किया, देखो पहले मैंने बढ़ाया और बाद में मैंने कम कर दिया, है ना? देखो सही, अभी समझ में आ जाएगा आपको, समझेगा। नीचे वाला, ये ऊपर वाला पार्ट 1 है, ऊपर वाला जो है ना वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट 1 है, नीचे वाला मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट 2 है। इसका एक्चुअल नेम पार्ट 1 पार्ट 2 है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे इंटर में दे देते थे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट 2 पार्ट 1, कभी आपको बोलते थे कि पार्ट 1 बनाना है, कभी बोलते थे पार्ट 2 बनाना है। पार्ट 1 बनाना है मतलब अपना सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ बनाना है मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बरोबर है? अभी ध्यान से सुनना, ये आपने पहले बढ़ाया फिर आपने कम कर दिया, तो फिर से कितना हो गया फ्री होल्ड प्रीमाइसेस? 2 लाख। और देखो वो 2 लाख मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया। पहले मैंने बढ़ाया पहले क्या किया? 2 से 240 किया, फिर 240 से वापस कितना हो गया? 2, और वो देखो बैलेंस शीट में लिख दिया 2 लाख। हो गया? मैं आगे बढ़ू? हाँ फिर से ध्यान दें, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद प्लांट है। प्लांट
प्लांट के बारे में ढूंढो, क्या इंफॉर्मेशन दी है बच्चों? प्लांट 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 कहां पे दिख रहा है? ये प्लांट 35,000 हो गया, रीवैल्यूड एट 35,000। कभी कभी वो क्या लिखते हैं, अपवर्ड रीवैल्यूड, या फिर ऐसा बोलते हैं कि इंक्रीज्ड बाय 10, या फिर इंक्रीज्ड टू 10। इंक्रीज टू 10 मतलब उसकी टोटल वैल्यू 10 हो गई, इंक्रीज बाय 10 मतलब 10 से बढ़ाया, है ना। तो प्लांट का टोटल नया वैल्यू दे दिया 40,000 का, कितना हो गया? 35। तो प्लांट कितना हुआ? 40 से 35 हुआ, 5 से कम हुआ ना, तो पहले कम करो। कम करना है तो कहा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो प्लांट कम कर दिया। अब इन्होंने बोला फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर से बढ़ा दो। बढ़ाना है तो अपोजिट साइड में लिख दूं क्या? देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में, बाय प्लांट। तो प्लांट पहले हमने कम किया, फिर वापस बढ़ा दिया। बोलो एट द एंड ऑफ द स्टोरी प्लांट कितना है? उतना ही जितना था, तो लिख दूं क्या बैलेंस शीट में? कितना है बेटा प्लांट? चलो आगे, डन। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बारे में ढूंढो क्या इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर 25, पहले कितना था? 20, 20 से 25 कर दो, बढ़ गया, फायदा रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में, बाय फर्नीचर। फर्नीचर को बढ़ा दिया, अब फर्नीचर को कम कर दो। कम करना है तो इधर डेबिट में लिख दो। अल्टीमेटली फर्नीचर कितना है? उतना ही, कितना? 20,000 ही था ना बच्चों? है क्या क्लरिकल वर्क करवा रहे हैं, देख लो। ऑफिस इक्विपमेंट ढूंढो नीचे। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में क्या बोला बेटा? 27,500, पहले कितना था? 25, बढ़ गया क्या? बढ़ गया 2,500 बाय ऑफिस इक्विपमेंट। कम कर दू लगेज, तो ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द स्टोरी सेम है। कितना है बच्चों? 25,000 ना। चलो आगे। उसके बाद इन्वेंट्रीज। हाँ बच्चों, इन्वेंट्री के बारे में ढूंढो, क्या दिया नीचे? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन बाय 10%, कम हो गया। इन्वेंट्री 30,000 का 10% निकालो बच्चों, 3,000, कम हो गया। तो देखो डेबिट में, टू इन्वेंट्री 3,000, और फिर से बढ़ा दो क्या? सेकेंड पार्ट में लिखो बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले कम किया फिर बढ़ाया, तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी सेम लिख दो वापस। हाँ, अपोजिट इफेक्ट लिख देना उसका। लिख रहे हैं सब लोग अपोजिट इफेक्ट? सब लोग लिख रहे हैं बेटे? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, पढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल ढूंढो, इसके बारे में क्या दिया है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ये देखो, इसके बारे में प्रोविजन क्रिएट करना है 2% की। कितना है बेटा? 25,000 का 2%, 500 रुपए कि 50 रुपए? 500। तो लिखो टू आरडीडी, नुकसान है ना, और फिर से अपोजिट में लिख दो बाय आरडीडी। तो ट्रेड रिसीवेबल अल्टीमेटली कितने रहेंगे? सेम। ₹25,000। डन, लिखा सभी ने? आगे बढ़ो। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है बच्चों? बैंक। एक काम करो, बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बना लो, वर्किंग नोट। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था बच्चों? 10,000। सर सेपरेट नोट क्यों बनाए इसके लिए? अरे पैसा आया गया, लेन देन कुछ हुआ है तो इसमें से कर लेंगे, और सर नहीं हुआ तो इसका बैलेंस एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख देंगे।
डन। पूरी बैलेंस शीट मैंने खत्म कर दी, क्या चेक कर लेना एक बार। बैलेंस शीट खत्म होगी पूरी। डन। नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ो। सी विल ब्रिंग्स 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। कितना लाया सी ने? 60,000 रुपए। सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। 50 और 10 60,000। ले बेटा एंट्री बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल प्लस गुडविल लाया भैया उसने 60,000। कुछ बोला नहीं है तो मैं गुडविल एडजस्ट कर रहा हूं वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अलग से गुडविल अकाउंट खड़ा नहीं कर रहा हूं। आपको बोला रहेगा गुडविल रेज करना है, सेपरेट अकाउंट दिखाना है, बट कुछ बोला नहीं है तो सबसे बढ़िया क्या है, वाया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट कर दो। तो देखो मैंने लिख दिया बाय बैंक टू सीज कैपिटल। दूसरा इफेक्ट दो ना इसका सी के कैपिटल के क्रेडिट में। बाय बैंक 60,000। तो दो इफेक्ट देते जाना। लिखा सभी ने कि कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जबरदस्ती? किया तो भी चलेगा, कुछ बोला नहीं है तो जबरदस्ती अकाउंट बनाओ मत ना। ये कर लो, सी के थ्रू कर लो। लिखना है तो लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद बांटेंगे तब प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अच्छा हमने पहले ले लिया इससे कैपिटल और गुडविल। अब बगैर बोले क्या करना है? गुडविल बांटना है। गुडविल किस किस को बांटेंगे रे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो दिया ही नहीं है। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चों न्यू रेशो दिया नहीं है, सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सिंस न्यू पीएसआर नॉट गिवन, बोल बेटा, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस रेशो ऑल्सो नॉट गिवन। इसीलिए हर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस नहीं रहेगा। यहां पे जो कि इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसीलिए ओल्ड पीएसआर इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। बरोबर? लिख लो, ज्यादा अच्छा है। अगर तुमने लिखा नहीं तो तुम क्या करोगे, गलती से ओल्ड रेशो हर बार, फिर आदत हो जाती है बच्चों को ओल्ड एज सैक्रिफाइस है, हर बार ओल्ड सैक्रिफाइस नहीं रहता है ना। वैसे यहाँ पे न्यू रेशो निकालने का काम नहीं, बट निकाल के बता दूं क्या कैसे निकालते हैं, हो आपको आगे जरूरत पड़ेगी, है ना। इक्वल क्यों, ऐसा लिख लो। दूसरा भी तरीका है, वो दोनों तरीके से बता देता हूं। ऐसा लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। देखो बेटा ओल्ड रेशो बताओ फटाफट से, कितना था? 3:2, 5:5। न्यू रेशो मालूम है क्या? नो। अच्छा नया पार्टनर कौन है? सी है ना। सी को क्या मिल रहा है बच्चों? 1/5। सी को 1/5 मिल रहा है ना। ये 1/5 किस किस से मिल रहा है, इसके बारे में कुछ बोला है क्या? नो। सैक्रिफाइस रेशो हमें मालूम है क्या? नो। इंफॉर्मेशन मालूम है सैक्रिफाइस रेशो की? नो। तो किस किसने कितना सैक्रिफाइस किया? ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस किया। ओल्ड रेशो क्या था? 3/5, 2/5। तो 1/5 इंटू 3/5, 1/5 इंटू 2/5, 3/25, 2/25, 3/25। तो ए ने कितना दिया ये बताओ? 3/25। बी ने कितना दिया ये बताओ? 2/25। आ गया न्यू पीएसआर। डिनोमिनेटर सेम करो। पहले मिलता था 15, 3 चले गए, 12/25। पहले मिलता था 10, 2 चले गए, 8/25। और नए वाले का कितना है? 3 और 2/25 बच्चों, तो कितना हो गया? 5/25। तो रेशो क्या हो गया? 12:8:5। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल रेशो क्या होता है हर बार? 1 में से नए को कितना दिया? बोलो फिर बचे हुए दोनों पार्टनर के लिए बचा कितना?
ये दोनों पार्टनर कौन सा रेशो में लेके जाएंगे इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो क्या था? तो 4/5 को 3:2 में बांट दो, 4/5 को 3:2 में बांट दो, और नए पार्टनर का कितना है? सो 12/25 ए का, 8/25 बी का, और नए का कितना था? 1/5। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? डिनोमिनेटर सेम कर दिया, लास्ट में जो अच्छा लगता है लिख लो। आज तक 1 माइनस से करते थे क्या? नहीं है, इजी है, तुमको समझ, तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ी ना उसके अंदर में काफी 12th के बाद, तो इसलिए एडमिशन कॉस्ट नहीं इजी है, इजी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कुछ 10-15 क्वेश्चन लेने हैं क्या? अलग से है मेरे पास, ले लेंगे, है अपने पास, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लिखा है सभी ने? मैं स्क्रॉल करूं इसको? स्क्रॉल करूं? लिखो, कोई चीज नहीं समझी तो पूछो। लिखा? लिखा क्या? डन? लिखा ना? हाँ, चलो आ जाओ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ लिखो लिखो। अब सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे पहले तो गुडविल कितना था? 10,000। सैक्रिफाइस रेशो क्या है बेटा आपका? 3:2, तो 6 और 4 में बांट देंगे। लिखा? हाँ, चलो मैं गुडविल बांट रहा हूं बेटा अब सैक्रिफाइस रेशो में। ये तो अपना मैंने आपको ये साइड में लिख के बताया, तो आप इसको लिख लेना। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी यहाँ पे न्यू पीएसआर की, बस बता करके रखा है। डन? हाँ लो बांटो, 6,000 और 4,000 छीन लो। किससे? सी से ना, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। सी को डेबिट करना है बच्चों, हाँ, और ए और बी के क्रेडिट में बाय सी इज कैपिटल, ए और बी के क्रेडिट में बाय सी इज कैपिटल। ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना, गुडविल, 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 आपके लिए रेफरेंस के लिए। चले आगे, क्वेश्चन सीक्वेंस में पढ़ रहे। सर अचानक सीक्वेंस टूट के इतना सारा कैसे आ गया बीच से? अरे वो गुडविल लाया था ना, तो बगैर भले गुडविल बांटना भी पड़ता है। ये लिखा सभी ने? हाँ, आ जाओ आगे बढ़ते। चलो बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई, पहली एडजस्टमेंट हो गई। देखो ये लिख भी लिया, बांट भी दिया, प्रोविजन वाला हो गया, इन्वेंट्री हो गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, और ये हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी बना ले, खत्म हो गया। बस अब ये फॉर्मेलिटी पूरी करो क्वेश्चन की, रिवैल्यूएशन का। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आओ। देख बेटा अभी ध्यान देना सब लोग, ए मुन्ना इधर ध्यान दे। तो पहले पार्ट वन का बैलेंसिंग फिगर निकालो। देखो 5 और 3 8, और ये 500, और ये इधर में 40 5 45, और ये 47,500। बोलो बेटा फायदा है ना पार्ट वन का? कितना है बेटा फायदा? 39,000 फायदा आया। 39,000 का फायदा आया क्या? ये ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो, और बी को इन ओल्ड पीएसआर 23, और इसका बी का कितना आया? तुरंत के तुरंत इसका इफेक्ट दो भूले बगैर पहले पार्टनर्स कैपिटल में। 23,400 और फिर 15,600।
पार्ट वन का मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आया ना पार्ट वन में रिवैल्यूएशन के, क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी, तो वो प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 23,400 और 15,600। बरोबर है, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट ऑन पार्ट वन, प्रॉफिट ऑन पार्ट वन, पार्ट वन का प्रॉफिट है बच्चों, पूरा भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पार्ट वन सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा ओल्ड रेशो में। पार्ट टू ऑल पार्टनर इन न्यू रेशो। अब यहां पे डायरेक्टली लिख लो 39, वापस लिखने की जरूरत नहीं, बस अपोजिट में आएगा। अब पार्ट वन में प्रॉफिट आया तो पार्ट टू में लॉस आएगा और सेम फिगर आएगा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट रिवर्स किया था हमने। निकाल लो, नहीं तो पार्ट टू का भी बैलेंस 39 ही आ रहा है, चेक करो। हाँ, ये दे दो सभी पार्टनर्स को बाय ए बी सी इन न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है बेटा बताओ, आपने निकाल लिया 12:8:5, 12:8:5 न्यू पीएसआर कितना है बेटा 39,000, 12,8:5 ना, 12,8:20, 5,25, 39,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 12, 18,720। डायरेक्टली प्रेस करो 8 इक्वल्स टू 12,480 और डायरेक्टली प्रेस करो 5 इक्वल्स टू 7,000। इमीडिएट इसका दूसरा इफेक्ट दे दो। सो आसान भाषा में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पार्ट वन कौन से रेशो में बांटा, ओल्ड रेशो में। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पार्ट टू कौन से रेशो में, न्यू रेशो ऑल पार्टनर। ऑटोमेटिक इसका फायदा नहीं, सेम नहीं आएगा, देख अभी बताता हूं। तू बता ए और बी को क्रेडिट कितना हुआ, ज्यादा फिगर, और ए और बी को डेबिट कितनी हुई, कम फिगर। ये ऐसा अलग अलग वो समझा पर हाँ, अल्टीमेट इफेक्ट सेम है, बट फिर आपको परेशान कैसे करेगी इंस्टीट्यूट, सब इजी कर देती है तो। हाँ चलो इसका इफेक्ट दो, ए और बी और सी के डेबिट में। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस ऑन पार्ट टू। बोलो बेटा 18,720, 12,480 लिखो। हाँ बोल ना। एक कितने बज गए, हाँ लेके चल जा, 4 बज गए, लेके चल जा। हाँ हाँ लेके चल जा, नहीं मैं क्लास में हूँ, लेके जा। हाँ लिखा बेटा। अब देख बेटा अमोघ एक बार चेक कर, देख फायदा इनको मिला था 23,415, 600 और ए और बी को डेबिट कितना हुआ 18,720, 12,480। ज्यादा और कम। पर मैं बोला कि जैसा इससे फायदा क्या हुआ ये करके बस ये फायदा हुआ कि असेट सारी ओरिजिनल वैल्यू पे भी आ गई और रिवैल्यूएशन का फायदा भी मिल गया। असेट सारी ओरिजिनल वैल्यू पे आ गई ना वापस, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चलो ये भी अकाउंट क्लोज कर दो, टोटल लिख देना। कर दिया क्या, डन। बैंक का बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आया 70,000 ना, बैलेंस कैरिड डाउन। इसको भी क्लोज करो, नए बैलेंस शीट में लिख दो बैंक का बैलेंस 70,000। बैंक बैलेंस क्लोज करो, लिखो बैंक 70,000। सो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्लोज, बैंक क्लोज। अब सबसे लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज करो। निकालो बैलेंस, पहले मैं सी का निकाल रहा हूं। 60 में से 10 गए, 50, 7, 43, 42, 200, 42, 200 क्या बच्चों, मैं लिख दूं फिर बैलेंस शीट में सी का कैपिटल ए बी सी 42, 200। हाँ बी का निकाल रहा हूं मैं, आप ए का निकालना। 1, 4 और 15, 1, 19, 600 में से 12 गए, 1, 7,
एक साथ 120, 1,07,120 आ रही है चिकन ना, लिख दो 1,07,120। लास्ट में फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग पूरी। हाँ 2,10,000, ये भी क्लोज, 2,10,680। लिखा, सब अकाउंट क्लोज हो गए ना। अब बैलेंस शीट की टोटल करो, बंद करो, एसी बंद कर दो। अच्छा डन। बैलेंस शीट की टोटल बताओ बच्चों कितनी आ रही है? 4 लाख, डन। ऑल सेट। रोहित कहाँ गया रे? आज अपने को किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, रोहित लेके आ जाएगा ना। नहीं तो क्या अपना उतना फिर क्लास का टाइमिंग कम हो जाता। उस दिन मैं रोहित नहीं था ना लास्ट संडे। रोहित कुठे गेला रोहित? डन। लो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया सभी ने? चलो फटाफट से आ जाओ 3 पे। थका नहीं ना कोई बच्चा? हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10.84। क्या खाओगे बताओ पहले, बोलो, तब तक हम लोग कुछ और ऐसी चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या गुलो बताओ मेरे को। क्या तुम्हारे बहाने मैं भी फास्ट फूड खा लेता हूँ, वरना अदरवाइज मैं नहीं खाता ज्यादा फास्ट फूड। क्या खाओगे बताओ? अरे बच्चों के लिए कुछ लेके आना यार। क्या खिलाएगा बच्चों को बता आज? क्या आइडिया नहीं है? क्या बुलवाना बताओ। देखो एक है ना वो वाला ऑप्शन है लास्ट टाइम जो बर्गर का था, बरोबर है। पाटिल मामा का वड़ा पाव है मिर्ची के साथ। और तीसरा ऑप्शन वो अपना, तीसरा ऑप्शन पर्सनली मेरे को पसंद नहीं, वो छोटा वाला जो पिज्जा रहता है ना डोमिनोज का, बट वो पिज्जा के नाम पे, वो बर्गर की प्राइस का है, उसमें ज्यादा नहीं प्राइस उसकी, बट पिज्जा के नाम पे वो मैदे की रोटी दे देते। छोटा वाला पिज्जा किसी काम का नहीं है, वो सेम प्राइस है, बर्गर की ही प्राइस है। बर्गर अपन ने जो बुलवाया था उतनी प्राइस में आ जाता है वो, बट उसमें है कि नहीं, वो पिज्जा के अंदर में क्या देते हैं, सिर्फ मैदे की रोटी और ऊपर 2 टमाटर के टुकड़े और कांदे, बस हो गया वैसा वाला। हाँ पर वो फोटो खींचने में बहुत अच्छा दिखता है कि सबको डोमिनोज की पिज्जा पार्टी दी, फोटो में बहुत अच्छा आता है वो, बट वो खाने में बिल्कुल मजेदार नहीं है। समझ गए क्या? प्राइस सेम ही है बर्गर का और उसका। तुम बताओ इसके अलावा संतोष बेकरी खुला रहेगा क्या? अभी ऑनलाइन लेता है क्या संतोष बेकरी का ऑर्डर? संतोष बेकरी एक बार चेक करो तो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है संतोष बेकरी 11-12 बजे बंद हो जाता है। संतोष बेकरी डोपे डीपी सैंडविच, पर सैंडविच बहुत टाइम लगाएगा बनाने के लिए, इतने सारे सैंडविच बनाने के लिए 2 घंटा 1.5 घंटा लगा देगा। सैंडविच कौन नहीं देगा, कितने 30 सैंडविच है, बहुत अच्छा है मेरे लिए तो, सैंडविच बोल दिया तो वो भी चलता है, बट वो बना के जल्दी नहीं देगा। तुम बताओ ऑप्शन। देखो मेरी बात सुनो, खाना अपन रोज खाते हैं ना, सबसे बेस्ट में तुमको बताऊं क्या, देखो पाटिल मामा सबसे बेस्ट है अपने, और इस बार उसको बोलते बटर मिल्क भी लेके आ जाते हो साथ में, चाय मत लेके आ, बटर मिल्क लेके आ।
बटर मिल्क वहां पे बहुत अच्छा मिलता है, तुमने पिया है किसी ने? ताक 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 कल खाए? तो तुम बताओ चॉइस क्या है? तो ऐसा कि जो तुम यहाँ बैठ करके खा सकते हो पढ़ते पढ़ते। एक बार लास्ट बैच में एक बच्चे बोला बिरयानी, मतलब बिरयानी यहाँ बैठ के नहीं खा सकते। या तो सैंडविच बोल दो। सैंडविच कहाँ से बोलेंगे? ऊपर है सैंडविच वाला कोई खुला? ऊपर नहीं होगा, शायद नहीं होगा, संडे ना होगा। क्या बोले? हाँ ये अच्छा है। उसने कौन सा बोला मालूम है क्या? कैंप का। फिर मैं उससे अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अमेरिकन चीज सुप्रीम ही बुलवाता सबके लिए। ये आपकी पार्टी होगी। ऐसा कुछ बोलो कि जो मजे आए। पढ़ाई करते करते साथ में साइड में खा ले, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं। मार्जोन का सैंडविच बुलवाया तो जेब के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर उसके बाद में। बोल रहे? हाँ संतोष बेकरी ओपन है, पर वो ऑर्डर देगा क्या? वहां पे चेक करना। नहीं नहीं, ऑर्डर उसकी इस पे मिलती है क्या? स्विगी पे है क्या? बिल्कुल कर दे ऑर्डर तुरंत में। तुम मेरे भरोसे पे एक आइटम तू खा के देखो। संतोष बेकरी का पैटीज खाया है किसी ने? तूने खाया ना? किसी ने? हाँ पप। अरे नंबर 1 पुणे का बेस्ट है, बहुत अच्छा मिलता है। हाँ आपे रोड का। ये उसको पूछ ले एक बार उसको। संतोष बेकरी आपटे रोड। तुमने किसी ने ट्राई नहीं किया ना? नहीं बस तुमने, तुम्हारी पैटिस की डेफिनेशन बदल जाएगी, इतना शानदार है। ये सुनना, पैटिस के साथ वो केक देता है, गोल वाला केक भी देता है। कप केक नहीं, वो पिंक कलर का जो रहता है, कोकोनट केक भी मिलता है। तो 10-12 वो भी ऑर्डर कर दो, बड़ा रहता है, एक एक खा भी नहीं खाएगा। एक मिनट लाना फोन तेरा। वेज पप नहीं अच्छा मिलता है संतोष बेकरी का, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। हाँ बस यही। हाँ वो पिंक वाला क्या नाम है उसका? पढ़ो। हाँ तो तेरे इसमें ऑर्डर हो रही है क्या? कुछ ऑफर है तो ढूंढो जल्दी से, वसूलो जोमेटो के पास से। ऑफर है क्या इसके अंदर में? देख पहले। हाँ बस वही है। हाँ यही है, कर इसमें ऑर्डर। कितने करना है? क्या मिल रहा है इसके अंदर में? कर ना, काउंट कर लेना। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर वाला संतोष बेकरी है ना? हाँ संतोष बेकरी। ए बच्चों कितने यहाँ पे अभी बच्चे? 1 2 1 2 27 है। मेरे को रोहित को काउंट कर लिया क्या? 29 और अमित सर 30 30 ये कर ले, और 10-12 वो कोकोनट केक ऑर्डर करो। वो केक थोड़ा सा बड़ा रहता है। एक बार चेक करो है कहीं मिल रहा है कोई कूपन उपन? कूपन दुनिया में एक बार चेक करो, लूटो थोड़ा सा जोमेटो को आज। करना तेरे इसमें कर। क्या मिल रहा है? नहीं है कहीं पे भी ऑफर? हाँ है क्या? फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते तो कुछ आता है? कोई ऐसा बच्चा जिसके इसमें ऐप नहीं है? कर डाउनलोड, कर तो कर डाउनलोड कर। करना फिर डाउनलोड एक बार। लॉगिन करो जोमेटो। हेलो हेलो। नई आईडी से नया नंबर। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको दिखेगा नेक्स्ट लेक्चर में, लाइव स्ट्रीमिंग फेस टू फेस वाले को बने रहना है।